हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस ट्रिपल फोर सेशन। आज के सेशन में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको लिखना है कि ऑडिटर चेक करेगा रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स, यानी जो भी पेशेंट्स का रजिस्टर बना हुआ है उसको ऑडिटर वाउच करेगा विथ द कॉपीज ऑफ बिल, यानी जो भी बिल इशू किए गए हैं पेशेंट्स को और जो रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है वो सबसे पहले तो ऑडिटर ये चेक करेगा। दूसरा पॉइंट, रजिस्टर ऑफ पेशेंट में ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो बिल इशू किए गए हैं वो प्रॉपर है भी कि नहीं है। कैसे चेक करेगा कि अटेंडेंट से, यानी पर्टिकुलर पेशेंट कितने दिन के लिए एडमिटेड था, किस वार्ड में एडमिटेड था, उनको कितने दिन के लिए बिल इशू करना था, तो वो प्रॉपर नंबर ऑफ डेज का प्रॉपर बिल इशू किया गया है कि नहीं किया गया है। सेकंड पॉइंट ये ऑडिटर चेक करेगा। तीसरा ये चेक किया गया करेगा ऑडिटर कि जो बिल बनाया गया है तो क्या वो पेशेंट्स को दे भी दिया गया है कि नहीं दे दिया है, ताकि क्योंकि अगर बिल नहीं पेशेंट्स को देंगे तो वो पैसे कैसे देंगे। तो प्रॉपर जिनसे भी कलेक्शन आना है पेशेंट से तो उनको प्रॉपरली बिल इशू भी होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे ऑडिटर चेक करेगा। सबसे पहले तो पेशेंट्स के रजिस्टर से बिल्स को चेक करेगा कि बिल प्रॉपर है कि नहीं। दूसरा, वो बिल चेक करेगा कि वो बिल भी सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, कितने जितने नंबर ऑफ डेज के लिए एडमिटेड था उनके अटेंडेंस रिकॉर्ड से पेशेंट कितने दिन के लिए एडमिट था, तो उन पर्टिकुलर डेज के लिए बिल इशू हो गया है कि नहीं हो गया है। तीसरा, वो पर्टिकुलर बिल उन पेशेंट्स को दे दिया गया है कि नहीं दे दिया गया है, ताकि प्रॉपरली उनसे अमाउंट कलेक्ट किया जा सके। दूसरा, कलेक्शन ऑफ कैश। तो इसमें ऑडिटर चेक करेगा कि कैश कलेक्शन जहां से भी आना है, तो सबसे पहले तो ये जो बिल इशू किए गए थे पेशेंट्स को वहां से आना होगा। तो वहां से जहां से भी कैश आना है, जैसे जो बिल से आ गया, जो पेशेंट्स को देने थे वहां से कैश कलेक्ट होना था, तो कैश की रिसीट से, कैश बुक से चेक करेगा। यहाँ पे ऑडिटर उसको कैश की रिसीट जहां जहां भी होनी थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे एविडेंस है, जैसे कैश रिसीट्स हो गई, काउंटर फॉइल्स हो गए। बिल्स के अलावा, पेशेंट्स के बिल्स के अलावा हॉस्पिटल को यहाँ से रेंटल इनकम आ सकती है, इन्वेस्टमेंट इनकम आ सकती है, यानी डिविडेंड हो गया, रेंट के फॉर्म में हो गया। तो जहां जहां से भी कलेक्शन ऑफ द कैश होना था, अब कैश का मतलब यहाँ से जहाँ से पैसा आना है, चाहे ऑनलाइन, चाहे बैंक के थ्रू, चाहे कैश के थ्रू, तो जो भी कैश का कलेक्शन होना था वो प्रॉपरली कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ऑडिटर चेक करेगा थ्रू द कैश बुक एंड थ्रू द अदर एविडेंसेस, यानी काउंटर फॉइल्स हो गए, जो भी अदर एविडेंस हो गए उससे। नेक्स्ट ऑडिटर चेक करेगा इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड द रेंट, यानी जो भी प्रॉपर्टी के रजिस्टर है, जो भी इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर है, तो जहां से भी इनकम रिसीव होनी थी यहाँ पे हॉस्पिटल्स को, तो वो प्रॉपर्ली रिसीव हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रॉपर्टी से रेंट हो गया, डिविडेंड हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई, तो वो ऑडिटर यहाँ पे प्रॉपर्टी रजिस्टर और इन्वेस्टमेंट के रजिस्टर से चेक करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑडिटर चेक करेगा लेगेसीज एंड डोनेशंस। लेगेसीज मतलब बाय वे ऑफ विल, यानी जो लोग बोलते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी प्रॉपर्टी है या का जो पैसा है ये इस हॉस्पिटल में यहाँ पे दे दिया जाएगा। और जो डोनेशंस होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन हो गए या फिर जनरल डोनेशन हो गए, तो जिस पर्पज के लिए ये हॉस्पिटल को रिसीव हुआ है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए, ऑडिटर ये देखेगा कि उसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो अप्लाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑडिटर चेक करेगा रिकंसिलिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन रजिस्टर से। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी रजिस्टर, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन रजिस्टर से ऑडिटर ये चेक करेगा। यानी कई बार क्या होता है, जैसे मंथली चेकअप्स के लिए भी लोग यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, ताकि उनको मंथली चेकअप हो गया, शुगर चेक करवाना होता है, कुछ टेस्ट करवाने रहते हैं, तो वो एक सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे देते हैं और यहाँ पे फिर वो रेगुलर आके अपने टेस्ट वगैरह करवाते रहते हैं। तो वो सब्सक्रिप्शन रजिस्टर से ऑडिटर ये चेक करेगा कि जितना भी अमाउंट ऐसे कलेक्ट होना था वो प्रॉपरली यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सब्सक्रिप्शन रजिस्टर से चेक करेगा। इसके अलावा जो भी डोनेशंस फ्रॉम दी कैश, कैश रजिस्टर यानी से कैश बुक से ऑडिटर चेक करेगा, यानी जहां से भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आना है उसको रिकंसाइल करेगा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव रजिस्टर। दूसरा, ऑथराइजेशन एंड दी सैंक्शंस। अब इसमें ऑडिटर क्या चेक करेगा कि यहाँ पे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए हैं, परचेजेस हुए हैं, एक्सपेंस हुए हैं, जो भी मेजर एक्सपेंडिचर हुए हैं वो प्रॉपर सैंक्शन के बाद ही होने चाहिए। प्रॉपर यहाँ पे अथॉरिटी, जो भी ट्रस्टीज हो गए, मैनेजिंग कमेटी हो गई, उन्होंने उस पर्टिकुलर बड़े एक्सपेंस को ऑथराइज किया है, तब जाके वो हो रहा है एक्सपेंस। नेक्स्ट ऑडिटर चेक करेगा ग्रांट्स एंड दी टीडीएस। इसका मतलब ये होता है कि जो भी ग्रांट्स रिसीव हुई है, ग्रांट मतलब जो भी अमाउंट यहाँ पे रिसीव हुआ है हॉस्पिटल को, वो गवर्नमेंट से हो रहा हो, लोकल अथॉरिटी से हो रहा हो, वो प्रॉपरली अकाउंटिंग उसकी हो रखी है, हॉस्पिटल ने प्रॉपर तरीके से उसको रिकॉर्ड कर रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट में। दूसरा, जो भी रिफंड यहाँ पे मिलना था विद रिस्पेक्ट टू टीडीएस, यानी हॉस्पिटल का अगर कहीं कहीं टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो प्रॉपरली उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया गया है, प्रॉपरली उन्होंने क्लेम कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑडिटर देखिएगा कि अगर हॉस्पिटल ने कोई बजट्स बनाए गए हैं तो वो प्रॉपर बजट से कंपेयर करेगा। देखिए कीवर्ड्स ध्यान से देखिएगा, कंपेयर करेगा विद टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, बजट के अकॉर्डिंग इनकम कितनी रिसीव होनी थी, तो वो बजटेड अमाउंट क्या थे और एक्चुअल फिगर्स क्या थे, और उसमें क्या क्या सिग्निफिकेंट वेरिएशन आए हैं, ये दो चीजें यहाँ पे ऑडिटर चेक करेगा। सबसे पहले तो कंपेयर करेगा और सिग्निफिकेंट डेविएशन यहाँ पे चेक करेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे चेक करेगा इंटरनल चेक। इंटरनल चेक का मतलब होता है कि एक पर्सन का काम ऑटोमेटिकली दूसरा पर्सन चेक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे इंटरनल चेक एज टू द इशू इंश्योर दैट द परचेज हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। जो भी परचेजेस हो रही है तो उस परचेजेस के रिस्पेक्ट में जो भी स्टोर्स हैं, मेडिसिन का स्टॉक है, लिनन है, क्लोथिंग है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल के काम के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो प्रॉपरली, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑर्डर एक पर्सन ने बनाया, उसको अप्रूव दूसरा पर्सन करेगा, परचेज के लिए तीसरा पर्सन जाएगा, और जो परचेज होने के बाद सामान आएगा तो वो प्रॉपर स्टॉक में एक लास्ट वाला पर्सन रखेगा, और जो इशू करने के लिए है वो एक अलग पर्सन इशू करेगा। तो इस तरीके से इंटरनल चेक यहाँ पे लगाया गया है ऑन दी परचेसेस, ताकि क्या होगा, कोई भी इसमें लूपहोल ना रहे, कोई भी इसमें अनऑथराइज एक्सेस ना हो परचेज के ऊपर। तो ऑडिटर चेक करेगा कि जो भी यहाँ पे, क्योंकि हम महंगे महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं, क्लोथिंग होती है, मेडिसिन का स्टॉक रखा हुआ होता है, तो इसमें इंटरनल चेक होना बहुत जरूरी है। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि यहाँ पे जो भी परचेजेस का सामान आ रहा है वो प्रॉपरली ऑथराइजेशन के बाद ही आ रहा है, जो स्टोर से इशू हो रहा है तो वो भी प्रॉपर ऑथराइजेशन के बाद ही इशू होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे डेप्रिसिएशन, यानी ऑडिटर ये देखेगा कि डेप्रिसिएशन हैज बीन रिटन ऑफ अगेंस्ट ऑल द असेट्स अप्रोप्रिएट रेट्स पे वो हो रहा है, रिटन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी अकाउंटिंग कैसे हो रही है। रजिस्टर चेक करेगा, यानी बॉन्ड के हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो टाइटल डीड्स हैं प्रॉपर्टीज की, कंपेयर करेगा उसको पर्टिकुलर्स विद दोज एंटर्ड इन द प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में। तो यहाँ पे कीवर्ड है इंस्पेक्ट करना। तो इंस्पेक्ट करना यानी जाके मतलब देखना उनकी टाइटल डीड्स को, शेयर स्क्रिप्ट्स को, प्रॉपर्टीज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हॉस्पिटल के नाम पे है, अगर वो रेंट पे दी गई हैं तो रेंटल इनकम से उसको इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से चेक करना। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन करेगा ऑफ द वेरियस रजिस्टर्स। और लास्ट में ऑडिटर चेक करेगा इन्वेंट्रीज को। इन्वेंट्रीज जो हमने पढ़ी हुई मेडिसिन की है, स्टॉक की है, क्लोथिंग की है, इक्विपमेंट्स की है, तो यहाँ पे उसको इन्वेंट्री रजिस्टर से चेक करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसके अलावा परसेंटेज ऑफ द आइटम फिजिकल, यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, यानी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेंट्री रजिस्टर में जो इन्वेंट्री शो हो रही है मेडिसिन की, इक्विपमेंट्स की, क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी कर रही है, फिजिकली है भी कि नहीं है स्टोर में। तो ये ऑर्डर इसमें चेक करेगा। और इसके अलावा लास्ट में SA 580 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लेगा, सर्टिफिकेट ले लेगा विथ रिस्पेक्ट टू द वेरियस एस्पेक्ट जो भी उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट लगता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ऑडिटर को रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से, तो वो ऑडिटर SA 580 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।